वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब मैं अकेली आपको वेलकम कह रही हूँ क्योंकि हमारे बड़े ख़ास आज के मेहमान आ चुके हैं। आज ना ख़वातीन सारी इकट्ठी हो गई हैं और जो हमारे मेन होस्ट हैं वो कहीं चले गए, लेकिन मैं पहले अपनी जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। समरीन खान और अनम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ये आप लोग आए, आप लोग साइकिल लाए और मेरे होस्ट को आपने कहाँ गायब कर दिया? मतलब तौसीक कहाँ चले गए? तौसीक और साइकिल ये रही जनाब। अच्छा, मैं वही सोच रही बात ये है कि शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाए, मुझे मिल गई साइकिल, अब तो मैं आपके हाथ नहीं आता। नहीं तौसीक आ जाएगी, ये सीट आपका वेट करिए, आ जाए। अनम बताएं कैसी, मतलब साइकिल का कंट्रोल मेरा कैसा है? अमेजिंग। आई थिंक हम आपको संडे राइड्स पे देख रहे होंगे। अच्छा, यू विल बी लीडिंग अवर राइड्स। एग्जैक्टली भाई, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान समरीन एंड अनम। जैसा कि रिबेका ने कहा कि आज बड़ा मजा आ रहा है और आपसे आपकी साइकिल की कहानी हमने सुननी है। बिल्कुल। और समरीन ये बताए ना कि सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने खवातीन का ग्रुप बना रखा है, एक क्लब बना रखा है कि जो खवातीन साइकिलिंग करती है ना, बिल्कुल ऐसा। इसके बारे में जरा बताएं हमें। सर, हमने कोई 2 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया और मैं खुद पिछले 5 साल से साइकिलिंग कर रही हूँ। तो जो 3 साल का अरसा था उसमें मैं ये ऑब्जर्व करती थी कि लड़कियाँ रैंडमली आती थी, चली जाती थी, आती थी, चली जाती थी, कभी कोई कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलता था। तो आई केम टू नो कि उनको जो है ना वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। दे वांट टू फील सेफ, जहाँ थोड़े मेल्स ना हों, थोड़ी हिचकिचाहट थी। इवन दो कि हम इस्लामाबाद में हैं, फिर भी वो लड़कियों को की जो एक अपनी सोसाइटी होती है या अपने जेंडर के साथ जिस तरह वो कंफर्टेबल फील करती हैं, आई थिंक कि मेल के साथ कुछ उनको हिचकिचाहट होती है। बिल्कुल कंफर्ट जोन नहीं उनको मिल रहा था। ठीक है। और कुछ नेगेटिविटीज़ भी होती हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग भी होते हैं। तो इस वजह से मुझे ये फीलिंग आई कि इनके लिए एक ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ ये बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सीखें, इनको कोई टेंशन ना हो कि हम किससे जाके सीखें, किससे बोलें, किससे पूछें, किससे ना पूछें। तो बस हमने 2019 दिसंबर में इसको इनोग्रेट किया और माशाल्लाह से अब तक हमारे पास 100 के करीब फीमेल्स हैं जिनको हमने स्क्रैच से ट्रेनिंग, जिनमें अनम भी है। बिल्कुल। अच्छा, आपको पहले साइकिल चलानी आती थी या? अच्छा, ये साइकिल चलाना क्या बहुत मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है साइकिल की वो इंटिमिडेशन बहुत होती है कि बस अभी गिर जाएंगे, लग जाएगी, गाड़ी लग जाएगी, ये हो जाएगा, या पैर पे चोट लग जाएगी। बिल्कुल। बस अभी गिरे। लेकिन वंस आप उस फेयर से निकल जाते हैं, प्रकृति तो चल रही है। that's the best feeling. But again once we grow up, मैं भी उन लोगों में से, मुझे साइकिल चलानी आती थी लेकिन फिर मैं तो अपनी सारी जिंदगी मैंने किताबों में ही गुजारी और I never went to that side. I'm an engineer. I'm a nerd totally. अच्छा, इंजीनियर है आप माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो ज्यादा वक्त किताबों में और कमरे में और पढ़ाई। बिल्कुल बचपन से अभी तक वैसे ही टाइम गुजरा और फिर मुझे अब्बू ने साइकिल एक दिन ऐसे ही वो लेके आ गए, पता नहीं, और ऑन माई बर्थडे ही गिफ्टेड मी अ साइकिल। मैंने कहा मैं इसको लेके कहाँ निकलूँ? तो देन आई फाउंड समरीन्स पेज एंड आई लुक्ड हर अप एंड आई कॉन्टैक्टेड हर, लाइक आप लोग राइड्स करते हैं? चीज़ लाइक जी हम एवरी संडे राइड करते हैं। और शुरू में तो मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रीट में राइड करने इतनी इंटिमिडेशन होती थी, बट वंस आई स्टार्टेड गोइंग आउट विथ हर, इट वाज, हमने 50 किलोमीटर्स की राइड्स की हुई हैं और वी रोड ऑल द वे टू एयरपोर्ट। शायद आप लोग भी सोच रहे हो एयरपोर्ट कौन पागल जाता है। लेकिन वाकई इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग व्हेन यू डू दिस 50 किलोमीटर्स लॉन्ग राइड्स विद वुमेन। अच्छा रिबेका, आपको बताऊं, समरीन का तो ये तो 50 किलोमीटर्स की बात कर रही है, 250 किलोमीटर वाला भी एक एक्सपीरियंस है, वो जरा हमें बताइए। और उसकी कुछ तस्वीर भी हैं या कंट्रोल रूम तस्वीर हम अलहदा से लेके चलेंगे? व्हाट डू यू थिंक? अलहदा से लेके चलेंगे, पहले कहानी सुन लें। कहानी कुछ ऐसी है कि ये गिलगित से खुंजाब तक का सफ़र है और ये 280 किलोमीटर्स है। और ये एक यूके से टीम आई थी जिन्होंने कहा कि हम जी ये करना चाहते हैं, ट्रैक हमें बहुत पसंद, क्योंकि KKH आपको पता बहुत ही खूबसूरत है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है और राइड करना वहाँ पर तो बस बंदा कहता है वहीं रह जाए। तो बस उन्होंने कहा और हमने उसको मैनेज किया यहाँ पर। वहाँ से कोई 9 लोग थे और पाकिस्तान से कोई 10 लोग थे, उसमें मैं एक इकलौती लड़की थी और मैं मैनेजमेंट टीम में भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 5 स्टेजेस में किया था, यानी 5 डेज़ में हम गिलगित से खुंजरात तक गए थे और यू नो इट्स 5000 से 15000 फीट हाई था ये। तो इट वाज रियली टफ, मुश्किल होता है, मतलब पैडलिंग करना। मैं साइक्लिस्ट हूं, मुझे पता है कि जरा सी ऊंचाई आ जाए तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कैसे मैनेज हुआ? बस हो गया, अल्लाह ने करा दिया। कुछ हमारी बाइक्स थी, रोड बाइक्स स्पेशली हमारे पास थी, जो कि उसके लिए
रिक्वायर्ड थी उस स्टीप डिस्टेंस के लिए, और हमारे टायर्स उस तरह से थे, मतलब हमारे गेयर्स प्रॉपरली थे, और डेफिनेटली हार्डशिप तो थी जो स्टीप और फिर उसके बाद हेड विंड आपको जिस तरह से रोकती है, पुश करती है. एंड आई जस्ट रिमेंबर कि वो जो खुंजराब पास तक पहुंचने का नहीं, मैं दूर से सिर्फ देख रही थी, एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं ये कैसे करूं, मुझसे हो ही नहीं रहा, मेरे मसल्स जो है ना वो सारे स्टिफ हो गए थे, इतना स्टीप आ गए थे हम, बिल्कुल. और फिर वो कंटिन्यूसली 5 days एवरी डे, तो उस वजह से तो बस जब मैं वहाँ पहुँची थी ना, तो आई लिटरली लाइक क्राइंग विद हैप्पीनेस कि आई डन इट. लेकिन समरीन, वो वहाँ तक जो पहुँचना था उसकी मोटिवेशन क्या थी? वो सिर्फ एक शौक, मुझे मतलब एक शौक तो नहीं हो सकता, कोई एक मोटिवेशन तो होगी कि वहाँ तक समरीन जाना है. बस मेरे ख्याल में एक अंदर की कुछ आपकी इंड्योरेंस होती है, या आपकी अपने साथ कमिटमेंट होती है कि बस ये अचीव करना है. और इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि अगर किसी के अंदर वो चाह है ना उस चीज़ की, या वो उसका इरादा रखता है पक्के दिल से, तो वो कर सकता है उसे. और एक ये चीज़ भी थी मेरे दिल में कि आई वांटेड टू शो कि फीमेल्स कैन डू एनीथिंग. आई हर्ड दीज सेंटेंसेस बिफोर इन 2018 कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, बिलीव मी, क्योंकि यहाँ पर खुंजराब पास पर बहुत अच्छे कंपटीशन रेसेस भी होती हैं, जिसको टूर दी खुंजराब के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन लड़कियों का मुकाबला नहीं कराया जाता. तो दिस वाज इनटू मी कि व्हाई नॉट, व्हाई गर्ल्स कैन नॉट कम फॉरवर्ड, उनकी रेस क्यों नहीं कराई जाती, इन सब बॉयज़ की टीम में गर्ल्स की टीम क्यों नहीं है. तो फिर मैंने कहा कि नहीं, गर्ल्स कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी. सो दिस वाज माय मोटिवेशन. इंटरेस्टिंग. अच्छा अनम, अब ये बताएं कि जब आप तो खैर इस्लामाबाद की सड़कों पे ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं और उसके सबर्ब्स में जनरली आम सड़क पे गाड़ी पे जाते हुए लोग मुड़ के देख के थम्स अप करते हैं, क्या कहते हैं, पागल लोग हैं ये साइकिल, आजकल इनके पास के घर में गाड़ी नहीं है ना, इनके पास गाड़ी नहीं है, साइकिल पे जा रहे हैं. किस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं सड़क पे? असल में पोस्ट कोविड इस्लामाबाद में काफ़ी ये ट्रेंड डेवलप हुआ है फॉर साइकिलिंग, और ये एक बीच में तो सर्ज आया था, बट स्टिल अभी भी जब लोग देखते हैं साइकिल, एक चीज़ हम आपको बताएं कि यहाँ पे प्रॉपर साइकिलिस्ट लेन्स भी नहीं है, तो वी आर फोर्स्ड कि हम हमेशा मेन रोड पे हमें आना पड़ता है, जहाँ हमें हर कोई हॉर्न्स दे के कहते हैं भैया आप अपनी लेन में चलाएं, बट द लेन्स दे आर सो डैमेज्ड दैट द साइकिलिस्ट कैन नॉट इवन साइकिल. ठीक है. तो दैट्स द थिंग, आई मीन वी स्टिल गेट द स्टेयर्स, वी स्टिल गेट द कंफ्यूज्ड लुक्स कि क्या हो गया, एक तो लड़कियां साइकिल चला रही हैं, और वी स्टिल डू गेट दोस, बट अभी पिछले 2 साल में सिंस द साइकिलिंग ट्रेंड वेंट अप, थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि समरीन जैसे लोग वंस दे स्टार्ट गेटिंग आउट तो वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं इवन फॉर द सोसाइटी. कितनी चोटें लग चुकी हैं? 2-3 दफ़ा अच्छी खासी. एक दफ़ा तो मुझे सवात में रेस थी एक, इट वाज ऑफ रोड, तो उसमें एक पैच था, काफ़ी ऑफ रोड था, फिर सारा अपहिल था, तो मैं स्टार्टिंग में ही ऑफ रोड पे गिर गई थी, और वो बहुत डाउन हिल था. आई कुडंट कंट्रोल माई स्पीड, ज़्यादा जब मैंने प्रेस किया ब्रेक को, तो मैंने बाय मिस्टेक फ्रंट ब्रेक को ज़्यादा वो कर लिया, तो आई वाज लाइक जंप करके आगे, तो मैंने अपने कुछ बचाया इस तरह करके, तो पीछे समरीन आगे, बिल्कुल, और यहाँ पर कुछ 1-2 सुराख हो गए थे बस, और कुछ नहीं. फिर उसके साथ मैंने वो अपील किया था, एंड आई गॉट सेकंड पोजीशन इन दैट कंपटीशन. लेकिन इससे वो वाला नहीं होता कि हाय मैं खातून हूँ, मुझे लग गई तो मुझे रुकना है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, इवन कि वहाँ से ऑफर भी आई थी कि आपको हम एम्बुलेंस में डाल लें, हम आपको रेस्क्यू कर लें. उस वक्त तो कोई वो फर्स्ट एड भी उनके पास नहीं थी कुछ. मैंने कहा नहीं, लेट मी सी अगर मैं कर सकती हूँ. तो आई जस्ट गॉट अप एंड आई ट्राइड, हो गया, मैंने कहा यस आई कैन डू इट. अनम, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं चोटों के हवाले से? चोटों के हवाले से मैंने समरीन को देखा, आई थिंक उसको अपनी चोटों से इतना डर नहीं लगता, बट वो दूसरों को, क्योंकि जब ट्रेन कर रही होती है तो आपको हमेशा ज़्यादा डर ये लगता है कि दूसरा ना गिर जाए, क्योंकि आई थिंक कि खुद तो इसको आदत हो गई गिर के, बट वेन एवर शी इज़ ट्रेनिंग द न्यू गर्ल्स एंड एवरीथिंग, तो ये उस टाइम पे ज़्यादा डरी होती है कि अच्छा रोड पे ले जाऊँ, और शी इज़ ऑलवेज मोर स्केयर्ड अबाउट द अदर्स. अच्छा, मेरा जो साइकिलिंग का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने एक चीज नोट की, पता नहीं ये मेरे साथ है या आप दोनों का भी ये एक्सपीरियंस है, कि तेज साइकिल चलाना आसान है, जितना आप स्लो होते जाएं उतना मुश्किल हो जाता है. स्पेशली अपहिल पे तो इफ यू स्लो डाउन वो आपसे नहीं होगा, तो यू जस्ट कीप गोइंग. नहीं, और इवन जो मोड़ है, जैसे अभी मैं स्टूडियो के अंदर साइकिल चला रहा था, तो ये जो बिल्कुल शार्प टर्न्स होते हैं, जब बिल्कुल साइकिल को स्लो करके मोड़ना है, ये बड़ा मुश्किल होता है, ट्रिकी है. यस, ये ट्रिकी, और इस पे ज्यादा इंसान गिरता है, मेरा ये ज़ाती ख्याल. बिल्कुल ऐसे, इसीलिए जब मैं 2 दफ़ा मुनाल जा चुकी हूँ, दोनों दफ़ा मैं स्लिप होती हूँ, बिकॉज इट्स रियली स्टीप, यू नो. तो वहाँ पर जब आप स्लो एंड साइकिलिंग कर रहे होते हैं, यू पुश अ लॉट, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका टायर जो है ना वो स्लिप कर जाता है.
अच्छा जी, हम अब एक राइजिंग पाकिस्तान में कंट्रोल रूम से कहेंगे चल के लें एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि कुछ कमर्शियल्स भी हैं वो आप तक पहुंचाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समरीन और अनम की कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, वो उनकी इन एक्शन ऑन रोड तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और फिर अब इस्लामाबाद से हटके जरा दूसरे शहरों और टाउन्स की बात करेंगे, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों। हम चाहेंगे समरीन और अनम आपको कुछ टिप्स दें, कुछ मशवरे दें। इसका अफोर्डेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं कि अगर आपको अल्लाह ताला ने गाड़ी दे रखी है तो आप कहें अच्छा मैं तो गाड़ी मेरे पास है तो मुझे साइकिल की क्या जरूरत। इस सारे कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का ये जो सेशन है ये इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाली हूँ और मैं जो है समरीन से क्लासेस लेने वाली हूँ। तौसीक ने यहीं पर सब तौसीक अगर मैंने सीख ली ना साइकिलिंग तो मैं एक पहिए के साइकिल चला के दिखाऊंगा। लो जी, शर्त होगी अगर रेबेका साइकिलिंग सीख ले तो मैं एक पहिए के ऊपर साइकिल चला नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए होगा ना। ये शर्त अच्छा बताएं। नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए होगा ना। ये तो हम सिखा देंगे ना आप। चलिए जी, मेरी अच्छा, जी एक पहिए पे साइकिल का मतलब वन व्हीलिंग हरगिज नहीं है, क्योंकि मैं वन व्हीलिंग के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, चाहे वो मोटर बाइक की हो चाहे वो साइकिल की हो। एक पहिए की साइकिल का मतलब है वो एक्चुअली एक पहिए वाली साइकिल आप मुझे देंगी, वो मैं आपको चला के दिखाऊंगा। नहीं तो इससे तो तौसीक आप ही कुछ अच्छा सीख रहे हैं, मेरा क्या फायदा। अगर मैं देखे आपने आप कहा दो पहियों वाली सीख लें। नहीं, आप आप तीन गिफ्ट पहियों लेके वाली देंगे चला के मुझे, दिखा आप दें। मुझे गिफ्ट लेके देंगे। अच्छा चलो, डन हो गया। Done। लो जी, अगर आप रेबेका को साइकिलिंग सिखा देते हैं जी। तो इसकी साइकिल मेरी तरफ से इसके लिए गिफ्ट है। वाह, इससे अच्छी मेरा ख्याल ऑफर। बस फिर Done। आपकी साइकिल पक्की है। अच्छा मैं तो जोड़े पे मान रही थी कि चलो मुझे जोड़ा ले देना, आप तो साइकिल अच्छा, सिखनी साइकिल है कि लेना ही जोड़ा जोड़ा है है। यार। साइकिल तो इनकी है ना, साइकिल तो रिबेका, नहीं, मैं तुम्हें है ना अनम, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? कुछ आप डिविएट हो गई हैं अपनी लाइन से, लेकिन हम पूरा भरोसा है हमें इन पे, हम इनको सिखा देंगे। शर्त लग गई है, आपका उसके बाद नुकसान ये- हो गया है, अब उसके कुछ बाद नहीं होता। कहेंगे कि हमें गियर्स, जरा मुझे ये हेलमेट तो खरीदना, जरा मुझे ये ग्लव्स गिफ्ट कर दें इस अच्छा जी, दफा। गियर्स की बात हो रही है तो ये भी आपको बताएं कि अच्छा गियर्स कितने जरूरी हैं और सेफ्टी के ऊपर जरा बताएं कि अमूमन मैं देखता हूं कि साइकिलिंग जो कम ही लोग कर रहे होते हैं लेकिन प्रॉपर हेलमेट और वो नहीं पहनते, तो ये मोटर बाइक के हेलमेट से फर्क है, इसके बारे में जरा हमें बताएं। बिल्कुल, सेफ्टी इज फर्स्ट, सबसे पहली बात। ठीक है। तो अगर आपके गियर्स नहीं है, डेफिनेटली आपको ज़्यादा खतरनाक चोट भी लग सकती है। ये आपको बहुत चीज़ों से बचा लेगा, ठीक है। बाकी सेकेंडली जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये बाइक के हेलमेट से डिफरेंट होता है। तो बेसिकली साइकिलिंग में जितनी भी चीज़ें आपके गियर्स होते हैं वो एरोडायनेमिक होते हैं, ताकि आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और जो ये बात कर रही हैं समरीन, इसको अगर आप क्लोजअप में दिखाएं तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हेलमेट के एरोडायनेमिक होने से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये यूं पहनी जाती है, हवा इधर से आई, इधर से उसको टच किया और इधर से निकल गई, यानी इसका यहां से आपको अंदाजा होगा कि इधर से ये इसका रुख बना हुआ है हवा का, तो और वो आपकी स्पीड को इफेक्ट नहीं करेगी, आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। बड़ी सीन है इस हेलमेट का। जी, ये आप दोनों में से किसकी है? मैं- अच्छा, कलर बहुत आपकी है। खूबसूरत है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, कुछ तस्वीरें हैं, हाँ जी। उनकी तरफ बढ़ते हैं हम और आपको दिखाते हैं कि इन एक्शन अनम और इन एक्शन समरीन कैसी लगती हैं। लो जी, कंट्रोल रूम, तस्वीर नंबर 1। अच्छा जी, जरा साथ साथ समरीन और जी, ये अनम बताती दामने को जाएं। की तस्वीर है। ये फर्स्ट टाइम हमारा पूरा स्क्वाड जो है वो दामने को पे गया, माशाल्लाह से। They did very well this day। और दामने को इज एन अपहिल राइड, अ वेरी बहुत मुश्किल है, बहुत- yes, बिल्कुल काफी बिल्कुल। मुश्किल है, बीच में रुकना भी Exactly। पड़ता है। ये हमारी रीसेंट फोटो, ये ओरिएंटेशन डे की है, सैटरडे की, जिस दिन की कोचिंग क्लास हो रही थी। ठीक है। और हमने ये डेडिकेट किया वुमेन्स डे पे, जो हमारा चल रहा है ना, ब्रेक द बायस, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। एंड दिस इज इन गवादर, जो गवादर रेस में अभी रिसेंटली मैंने केपी की टीम को रिप्रेजेंट किया और हमने ब्रोंज मेडल लिया है अपने टीम ट्रायल में। और जबरदस्त। इसमें हेलमेट आपका यही वाला जी बिल्कुल, ये हमारी टीम की पिक्चर है, केपी की टीम, और ये हमारे जो पूरी किट है वो उस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है। एंड वंडरफुल टाइम, दिस वाज वन ऑफ द थ्रिल साइकिलिंग। F9 पार्क के अंदर एक ऑफ रोड ट्रैक के ऊपर हमने साइकिलिंग की थी। आई स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन इट, और ये सारे पोजीशन होल्डर्स अपने सर्टिफिकेट्स लेके खड़े हैं। जबरदस्त। मैं बड़ा ये- मोटिवेट हो रहा हूँ, जी। आपको ज्वाइन करना मैंने। जी बिल्कुल, ये भी माउंटेन बाइक्स हैं और ये भी उसी डे की है। वर्ल्ड माउंटेन डे आप पीछे देख सकते हैं। इस दिन हमने एक थ्रिल साइकिलिंग की थी और रेस थी बाकायदा ये।
کیا بات ہے، یہ زبردست. ہم منا رہے ہیں جی مل کے آزادی ڈے، یوم آزادی پہ ہم ہمیشہ مل کے، یہ کوئی میرے خیال میں کوئی 50 to 70 پیپل ہوں گے اس ریلی کے اندر جو ہم ریپرزینٹ کریں. آئی ایم ویئرنگ دی فلیگ اف یو کین سی، بیکاز آئی آلویز لو ٹو ریپرزینٹ پاکستان. بالکل، پاکستان کا جھنڈا آپ نے پہنا ہوا ہے. دس از ون آف دی موسٹ بیوٹیفل رائڈ. دس از کالڈ لوئی ڈنڈی، اور یہاں پر ہم پورا اسکواڈ مل کے گئے تھے. یہ ان کی بھی پہلی رائڈ تھی اس طرف، اور اتنی ٹف تھی کہ بس کہہ رہی تھی کب آئے گی بس اب ہم چلتے ہیں. تو آئی جسٹ سیڈ 10 منٹ رہیں گے بس پہنچنے والے ہیں. اچھا وہ ایک تھکت کا بھی آ جاتا ہے کہ دس ٹری از 200 years old. اچھا 200 سال پرانا درخت ہے. جی بالکل. پھر دیکھ کے اتنا خوش ہوئی. یہ ہماری سائیکلنگ سنڈے کی فوٹو جو ہم ہر فرسٹ سنڈے آف دا منتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہاں پر بچوں کے ساتھ. ساری فیملیز آتی ہیں، بچے آتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں. اینڈ دے آر آور ینگیسٹ ممبرز ایز ویل آف دا کلب. اچھا زبردست. جی یہ ہماری ٹریل ہے جی. یہ ہم واک کے لیے گئے تھے، بٹ ہم گئے تھے گھر سے اپنے بائک کر کے، پھر ہم نے وہاں واک کی پنک واک کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم واپس بائک پہ گھر آئے تھے. سو اٹ واز اے 30 kilometer رائڈ ایٹ دیٹ ڈے. اچھا دس از another orientation. بالکل بگنرز ہیں، اسکریچ سے سیکھ رہے ہیں. اچھا یہ کوئی بالکل جیسے بگنرز ہیں. یس. یہ پھر اسی طرح وہی آزادی رائڈ ہے ہماری جو ہم نے مل کے گروپ فوٹو لیا ہوا ہے. کیا بات ہے، مارگلا ہلز کے ساتھ. اس میں سب بچے بھی ہیں؟ جی بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. دس از دا برونز میڈل جو ابھی گوادر سے ہم نے لیا ہے. واو کیا بات ہے جی. تھینک یو. اور یہ گوادر کے راستے کی پکچر ہے. پرنسز آف ہوپ جو ہے بڑی بہت خوبصورت جگہ ہے گوادر. ٹو گڈ ماشاء اللہ. یہ گوادر کے سمندر کے ساتھ جب ہم ریڈی تھے فار دی ریس تو اس ٹائم کے کچھ شارٹس ہیں. صحیح سی گرین جو ہم سنتے ہیں نا. دس بائک یو کین سی دس از دا ریس بائک اینڈ روڈ بائک بیسیکلی، جس پہ میں نے خنجراب بھی کیا ہے. اچھا اس بائک اور یہ جو ابھی بائک آپ ساتھ لے کے آئی نہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ اس کو ماؤنٹین بائک اس کو ماؤنٹین بائک کہتے ہیں، اس کو روڈ بائک کہتے ہیں. اس کے ٹائرز پتلے ہوتے ہیں، وہ اسپیڈ کے لیے ہوتی ہے. یہ تھرل سائیکلنگ کے لیے ہوتی ہے. آف روڈ جانا ہے آپ نے، کہیں پر پتھر ہیں، ٹریکس ہیں، وہاں پر کیونکہ اس کے ٹائر تھوڑے موٹے ہیں تو یہ ہولڈ کرنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے. اس میں بھی بہت کوالٹیز ہیں. جیسے اس کا ٹائر ابھی اتنا چوڑا نہیں ہے، جتنا چوڑا ہوگا وائڈر ہوگا یا اس کا سرکمفرنس بڑا ہوگا تو اتنا کوالٹی اس کی اچھی ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا جی انم، اب ذرا تھوڑا سا گرلز سے نکل کے ذرا بوائز کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں. ہمارے یہاں ملک میں جو بھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سائیکل زیادہ تر وہ چلاتا ہے جو شاید موٹر بائک یا گاڑی افورڈ نہ کر سکتا ہے نا جی. اس کو افورڈیبلٹی سے، سائیکل موٹر سائیکل کو افورڈیبلٹی سے زیادہ جوڑا جاتا ہے، پیشن سے یا لائف سٹائل سے کم جوڑا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گی؟ کیا آپ کا پیغام ہوگا آج خاص طور پہ ینگ لڑکوں لڑکیوں دونوں کے لیے؟ بالکل آئی تھنک وہ افورڈیبلٹی والا چیز تو واپس آ گئی کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو سائیکل بہت ہی ایک اچھا آپشن ہے، بٹ اسٹل بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. پیپل جم گو ٹو دا جم رننگ کرتے ہیں، بٹ سائیکلنگ کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بہت لو امپیکٹ ایکسرسائز ہے فار اوور جوائنٹس، فار اوور باڈی. تو اٹس اے ویری گڈ وے کہ ہم ایکٹیو بھی رہیں، بٹ اٹس ناٹ ریئلی افیکٹنگ اوور باڈی بائی ہائی امپیکٹ. تو ان دا لانگ ٹرم ایون جو لوگ تھوڑی زیادہ عمر کے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے، ایون فار دا ینگر پیپل ایز ویل رائٹ. اگر وہ اپ ہل وغیرہ کریں تو ہم obviously اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ افورڈیبلٹی. آپ اپنی لائف کو کتنے سال پرولونگ کر رہے ہیں بائی اسٹیئنگ ایکٹیو، بائی بینگ، مطلب رادر دین یہ کہ ہم اس ایج پہ دوائیوں کی طرف جائیں اور آل ٹورڈز علاج. اس سے بہت اچھا ہے کہ ہم ابھی سے اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں. یہ ایک بہت اچھی میڈیسن ہے ہمارے لیے جو کہ ہم ابھی سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں فرام اے ینگر ایج، کہ ہم اپنے بعد کے لیے ایک انویسٹمنٹ کریں. تو دس از دا اونلی میسج آئی کین گیو کہ مطلب پیپل دے ڈونٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو افورڈیبلٹی بٹ اے لائف اسٹائل بائی دے آر ڈوئنگ دس فار دیم سیلفس. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لڑکیاں جو کہ صرف کچھ ٹائم کے لیے آتی ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو لوز ویٹ، اور ایک چھوٹا سا ایک مطلب ایک چھوٹا سا وہ ایک تھرل ہوتا ہے. بٹ اف یو ڈو اٹ فار یور سیلف تو وہ ایک لانگ ٹرم چیز بن جائے گی. لائف اسٹائل کو اس کا اپنا حصہ بنا. اچھا ویٹ لاس ہوتا ہے بڑا تیزی سے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن تبھی ہوتا ہے توثیق بھائی جب آپ کنسسٹنسی سے کریں گے. اگر آپ ایک ہفتہ کریں گے، 2 دن کریں گے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ وہی بات کے لائف اسٹائل بنائیں گے، دین اٹ ول بی افیکٹنگ یور ہیلتھ، امپروو ویٹ لاس، کارڈیو ویسکولر، ایوری تھنگ. جو بھی بینیفٹس ہیں، اینٹی ایجنگ، جتنے بھی سائیکلنگ کے بینیفٹس ہیں نا، وہ تبھی آپ کو ملیں گے جب آپ ریگولرلی اسے کریں گے. اچھا سائیکلسٹ کے رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو میں انگلینڈ میں مجھے سائیکلنگ کا بہت ایکسپیرینس ہے، اور وہاں پہ میں اپنے دوستوں کو مذاق میں ایک بات کہتا ہوں، سب بہت ہنستے ہیں کہ سائیکل والا جب سڑک پہ ہو تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوتا ہے بادشاہ سلامت، اور اگر کوئی خاتون ہے ہم کہتے ہیں ملکہ عالیہ. کہ
मतलब किंग ऑफ द रोड साइकिलिस्ट होता है, मतलब उसके जो राइट्स हैं वो, उसके बाद अगर किसी के राइट्स हैं तो वो बस के हैं, और उसके बाद गाड़ियों कार वाले के तो सबसे कम से डर डर के गाड़ी चला रहा होता है। तो साइकिलिस्ट के राइट्स इंटरनेशनली रोड के ऊपर बहुत ज्यादा है। इसके हवाले से अगर आप कुछ एनालिसिस करना चाहें, यहाँ तो हम साइकिल वाले को समझते हैं और परा है ना, तेरे प्यो दी सड़क है ना, ये वाला एटीट्यूड हमारा होता है। इसके हवाले से आप क्या अनफोल्ड करना चाहेंगे? सर ऐसे ही है कि हम लोगों को थोड़ा सा खुद भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के साइड से ये है कि लेन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम शुरू डे से, यानी कि मैं 5 साल से देख रही हूँ कि जो मुझसे सीनियर हैं वो भी स्ट्रगल करें कि लेन हो। मैंने अपनी प्रेजेंस में जो है ना वो लेन की इनॉग्रेशन होते हुए भी देखी है, मैंने उस पूरी सेरेमनी को अटेंड किया है, लेकिन अभी भी सिर्फ कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर वो लेन पहुंची है, बाकियों में है ही नहीं। ठीक है, तो और अभी हम मेरे ख्याल इस्लामाबाद से के अलावा भी हमें बात करनी चाहिए। तो अभी इस्लामाबाद की सूरत हाल बता रही, बाकी शहरों में तो बस इसी जरिए भेड़ चाल में आप साइकिल चलाएं। ऐसे ही। और राइट्स की जहाँ तक आपने बात की है, बिल्कुल साइकिलिस्ट को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि अच्छा ये एक हेल्दी एक्टिविटी करा, या ये एक टफ एक्सरसाइज करके जा रहे हैं बनस्बत मेरे कि मैं एक कार में जा रहा हूँ, फैसिलिटेटेड जा रहा हूँ, वो फिर भी आपको हॉर्न देंगे, आपको के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो साइकिलिंग लेन्स बहुत ज़रूरी हैं और साइकिलिस्ट की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो जो भी जो है देखते हैं साइकिलिस्ट को, तो प्लीज़ उनका ख्याल किया करें, उनकी रिस्पेक्ट किया करें, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके उस वक्त जा रहे होते हैं, यू नो, फुल ऑन एनर्जी लगा के, बहुत पावर चाहिए होती है उसके लिए, हिम्मत चाहिए होती है, इंड्योरेंस चाहिए होती है कि आप घर से निकलें। तो अभी हमने कुछ स्टार्ट किया, कुछ बॉयज़ ने भी अभी स्टार्ट किया साइकिल टू वर्क। तो हमने ये इनिशिएटिव, साइकिल टू वर्क, जी वेरी नाइस, ये हैशटैग आप देखेंगे ट्विटर पे अक्सर जो है ना। लेकिन अभी भी बॉयज़ के भी जो ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ हैं, काम करते हैं हमारे साथ मिलके, साइकिलिंग करते हैं हम उनके साथ कभी कभी, तो वो उनमें से भी मतलब अगर वो 100 है ना तो एक बंदा होगा जो रेगुलरली उसको कर रहा है, यानी दफ्तर साइकिल पे जा रहा है। बिल्कुल वो जा और अगेन वही बात, अफोर्डेबिलिटी, ये नहीं कि वो गाड़ी पे जा नहीं सकता या बाइक पे जा नहीं सकता, वो बाय चॉइस एज ए लाइफस्टाइल दफ्तर साइकिल पे जाती है या जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये आपने बताया 100 में से एक? जी बिल्कुल। मेरे स्क्वाड में से शायद मेरे ख्याल में मैं ही जाती हूँ अदर देन मैं। अच्छा, आप दफ्तर साइकिल पे जाती हैं? मैं अपने काम पे जो है ना, मतलब आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं साइकिल पे जाऊँ। लेकिन मैं साइकिल के हवाले से कहती कि आपके पास तो फिर ऐसी कहानियां होंगी ना कि खवातीन हैं या कोई मर्द हजरात के जो आपके पास आए हों और आपने देखा हो कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। जिस तरह अनम की जो बात थी, मुझे लग रहा है वो कह रही है मैं बहुत पढ़ने वाली थी और मेरे लिए बड़ा अलग सा काम था। तो आपके पास कोई ऐसी कहानी, किसी ने कुछ साइकिल चलाने के बाद सीखा हो और उसको परस्यू किया? सीखा, मेरे पास ज़्यादातर कहानियाँ ये हैं कि वो ड्रीम कम ट्रू। मैंने जो आंखों में चमक देखी है ना मोस्टली, कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके डिफरेंट ड्रीम्स और डिफरेंट फीलिंग्स हैं। एक ये चाहता है कि मैं किसी तरह सीख जाऊँ कि मैं पैडल कर लूँ, ठीक है, वहीं जैसे फर्स्ट पैडल उसका सक्सेसफुल होता है, ओ माई ड्रीम केम ट्रू, यू नो। सेकेंडली ये होता है कि अच्छा यार मैं ना स्ट्रीट में तो चले जाती हूँ लेकिन मैं रोड पे नहीं आ पाती, आई हैव नो कॉन्फिडेंस, लोग हरास करते हैं, लोग ऐसे देखते हैं, लोग ये करते हैं। तो वो उनकी चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक उनकी वो ट्रेनिंग होती है। तो फिर जब वो रोड पे आ जाती हैं और वो कहती है अच्छा यार मैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे राइड कर रही हूँ, आई कांट बिलीव इट, सो दिस इज़ व्हाट आई फील। और इसके अलावा बाकी वही है स्टोरीज की, भाई हम वेट लूज करना चाहते हैं, हम स्मार्ट होना चाहते हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं, तो वो करती हैं, वो अभी भी कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे क्विकली है कि अगर दफ्तर साइकिल पे जाएं तो मर्द भी खवातीन भी, वो दफ्तर का वार्डरोब तो बिल्कुल फर्क होता है। अब रेबेका का दफ्तर तो पीटीवी होम का मॉर्निंग शो है, बिल्कुल। तो कैसे वो फिर वार्डरोब को क्या आपके ख्याल में वो साइकिलिंग किट जो है वो अलग साथ रखें, कपड़े दफ्तर जाके चेंज करें, उसका जरा प्रैक्टिकली कैसे? वो ऐसे ही कि आप अपने जो ड्रेस है वो सारा कुछ, जैसे रेबेका अगर करेंगे तो वो अपनी ड्रेसिंग और सारी चीज़ यहाँ पर मैनेज करेंगी और वो घर से साइकिल करके आएंगी, फिर वो यहाँ से तैयार होंगी एंड she will start her work. वैसे रेबेका पूरे एक हफ्ते का वार्डरोब तुम लाके यहीं पे पीटीवी पे छोड़ दो और रोज साइकिल पे आया करो, साइकिल पे जाया करो, है ना, गियर पहन के ऐसे जनाब। बात साइकिल मैंने लेनी है तो मैंने सीखनी है मैंने साइकिल चलाना सीखनी है, चैलेंज है। भाई बहुत मजा आया अनम आपसे मिलके और समरीन आपसे मिलके, ऑल द बेस्ट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोग वो जो अपनी ड्रीम, फ्रीडम की जो ड्रीम है ना, साइकिल को ओन करने की और स्पेस को ओन करने की, उसको एग्जीक्यूट करें। और आपको इन दोनों कहानियों से, आप चाहे सिंध, केपी, बलूचिस्तान, पंजाब, AJK, आई डोंट नो कहाँ, गिलगित बल्तिस्तान, कहीं भी रहते हैं, साइकिल आपका एक ऐसा साथी है। और मेरे ख्याल है आज के सेशन को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा अनम, एंड आई कोट, कि वो दवाई है, साइकिल वो मेडिसिन है जिसको आप जितना जल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप बुढ़ापे की बहुत सी मेडिसिन से छुटकारा
حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. آل دا بیسٹ. تھینک یو Thank سو you مچ so سر فار much. ہیونگ اس. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے سو مل کے. نائس بینگ ہے. بہت تھینک یو جی. چلے جی ریبیکا, چھٹی ٹائم. یس وقت ہے آپ سے اجازت کا, انشاءاللہ ہوگی آپ سے پھر نیکسٹ پروگرام میں ملاقات. ٹل دین اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.